अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के फ्लेवर हंट का टाइटल है जी अल्टीमेट 15 आवर्स ऑफ स्ट्रीट फूड टूर इन लखनऊ, द सिटी ऑफ नवाब्स। नवाब्स। लखनऊ के खाने हो, स्पाइसलर की वीडियो हो और हम हो तो और क्या चाहिए। चलते हैं, जल्दी से वीडियो को एंजॉय करते हैं। चलें, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए और हमें पहली दफा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलें, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हमें आपके फ्लेवर हंटर्स। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। पहले आप जिस शहर का तकिया कलाम है, उस शहर के जायकों को भी वरदान है। नवाब कब के चले गए पर इसकी नवाबी अब भी न गई। बड़ी बेफिक्री से हर गली कूचे में टका वही शाही दस्तरखान है। मुस्कुराइए अब आप भी, क्योंकि लखनऊ इसका नाम है। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। कहते हैं यहाँ के हर जायके में एक दौर छुपा है। शर्मा, शुक्ला, प्रकाश, वाजपेयी के हर जश्न में नाम टुंडे का भी जुड़ा है। अच्छा खाना खिलाते रहो, लोगों की दुआएं लेते रहो। जिसके गलावटी कबाबों से मशहूर है नाम इस शहर का। वाजपेयी की कचौड़ियों में भी मजा है गिलाफी कुलचों का। चाय की दीवानगी तो बस ना पूछिए, डुबोए है अपने अंदर बन मक्खन का। चले हम जब लखनऊ के जायके के इस पहले सफर पर, हाथों का मजमा लगा पाया चाट की दुकानों पर। उसी जश्न में जुड़ा है अब क्रिकेट का नाम भी। हमारे शहर की आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स है हमारी शान में। और इसी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के साथ चखेंगे हम लखनऊ के 20 सबसे सुपर जायके। और लखनऊ की इस पहली शाही दावत में आपका खैर मकदम है। आदाब। अच्छा, मैं तो खाना के साथ साथ जगह भी एंजॉय करना खाने के साथ कल्चर जुड़ा हुआ है। सही कह रहे हैं। जुहैब फारूकी ने क्या खूब कहा है, लखनऊ शहर मेरा शहद सा लहजा समझूं। आपके शहर में ये तल्ख जबानी क्यों है। हिंदुस्तान के 11वें इस सबसे बड़े शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी सिटी ऑफ नवाब्स का नाम लखनऊ भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम से, लक्ष्मणपुरी से लखनपुर होते होते वक्त के साथ लखनऊ हो गया। 122 साल की रियासत अवध के दौर में नवाबों का ये शहर कभी अदब, कथक और दस्तरखान का मरकज बना तो कभी अंग्रेजी हुकूमत का शिकंजा। उसी दौर का लखनऊ वक्त अब भी जिंदा रखे है हजरतगंज में, जहां 95 सालों से परोसी जाती है दम वाली चाय। और यही शुक्ला टी स्टॉल है हमारे जायके की पहली मंजिल। मिलते हैं अपने मेहमानों से और लेके चलेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को लखनऊ के जायके के इस बहुत ही बेहतरीन सफर पे। पहले हैं ये थोड़े शर्मीले, नर्म आवाज पर धुरंधर गेंदबाज हैं प्रिंस यादव। वो बात हो रही थी अभी, तो भाई ने बोला कि चाय सबसे पहले शुरू करी जाएगी। चाय से दिन की शुरुआत। मूछों पे ताव, खड़ी बोली, हंसमुख मिजाज, हरफन मौला हैं ये चौधरी युवराज। चलो। और नाम की ही तरह हिम्मत सिंह का भी कड़क है अंदाज। नपी तुली गुफ्तगू पर गजब के हैं बल्लेबाज। हिम्मत भाई चाय। हाँ जी बिल्कुल। हजरतगंज से जुड़ी इस शाह नजफ रोड के एक खामोश कोने में हम 1930 की इस दुकान में दाखिल हुए तो लाल टीका माथे पे लगाए दूसरी पीढ़ी के शर्मा जी हमारा इस्तकबाल बड़ी गर्मजोशी से कर अपने कारीगर को दम की चाय बनाने का फरमान जारी किया। बढ़िया चाय पिलाओ, कुल्हड़ बनाइए चाय। कुल्हड़ वाली चाय। और क्या ट्राई करवाएंगे? बन मक्खन भी। दम वाली चाय के लिए इस कारीगर ने एल्युमिनियम की केतली में पानी को खौलाकर उसमें खास किस्म की दानेदार पत्ती और चीनी डाल दम पर रंगत गहरी होने तक पकाया। और दूसरी तरफ कढ़े हुए गाढ़े दूध को पहले मिट्टी के ग्लास नुमा कुल्हड़ में कमर तक भरकर चाय को ऊंचाई से इस अंदाज में उतारा कि वो कुल्हड़ में ही फिट कर तैयार हुई। और इसी दम वाली लखनऊ चाय के साथ जोड़ी में परोसा जाता है बन मक्खन, जिसके लिए ताजे सफेद मक्खन को मीठे मुलायम बन में फैलाकर कई खाकों में तब्दील कर चाय के साथ परोसा गया। मेरे को लग रहा है इनकी चाय की स्पेशलिटी है मलाई है। चाय में क्या खुशबू थी, हर चुस्की में बेहतरीन मजा। प्रिंस भाई तो चाय की चुस्कियों में गुम होते हुए बोले, यहाँ की चाय में एक सुकून सा है।
और इसी सुकून से अलविदा लेकर हमारा कारवां इसी शाह नजफ रोड के उस मोड़ तक बढ़ा जहां सजा है लखनऊ शहर का एक ऐसा नाश्ता जिसकी दीवानगी 50 सालों से आज तक कतारों में बयान होती। हिम्मत भाई बोले, यहाँ की कचौड़ियाँ ऐसी हैं कि पत्तल तक चाट जाओगे। हमारा नाम घनश्याम वाजपेयी है। पहले दुकान का स्टार्टिंग में 1-1.5 साल नाम रहा घनश्याम कचौड़ी। अच्छा, वो हमारे नाम से खोला था पिताजी। अच्छा। हाँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने खाई इसलिए वाजपेयी से मशहूर हो गई है। कुछ लोग ये भी कहते हैं। अब कभी कदार ये तो हमें भी गर्व होता है कि हमारे नाम से अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बन गए। पीले बोर्ड पे जड़े सफेद अक्षरों में वाजपेयी कचौड़ी भंडार के नीचे बदस्तूर एक लंबी लाइन रेंग रही थी और दूसरी पीढ़ी के घनश्याम वाजपेयी जी अपने बेटे के साथ कचौड़ियां लगातार परोस रहे थे। जैसे ही उनकी नजर हम पर पड़ी, वो लखनवी तहजीब का आचरण कर अपनी गद्दी छोड़ इस्तकबाल के लिए आए। दुकान को शुरू हमारे माता पिता ने शुरू किया था। पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री बालकृष्ण वाजपेयी। तो उन्होंने ये बताया था कि बेटा 3 पीढ़ी तुम्हारी जो दुकान चली वो बॉम्बे में चली सोहन हलवे की। अच्छा, जो कि बॉम्बे का फेमस होता है, वो बहुत अच्छी चलती है। जब हिंदू मुस्लिम राइट हुआ तो वहाँ से सब लोग भाग आए। तब हमारा यहीं पास में नरही पड़ता है, वहाँ घर था। तो माता जी अपने हाथ से आलू काट के वो मसालों को इमाम दस्ते में कूट के तो घर से वो माल बन के आता था। और यहाँ पे जैसे ये पूड़ी कचौड़ी और खस्ता, तो बाबूजी और माताजी का कहना था कि ये जो कचौड़ी बने ये मोटे दल की बने। हाँ। मोटे दल की। हाँ। ये कढ़ाई जो हमारी है वो कम से कम 90 से 92 किलो के ऊपर की। हाँ। बर्तन जितना भारी होगा सामान उतना अच्छा पचेगा। सफेद टाइलों से पाक इस गहरी मोखले नुमा 10 फीट की दुकान की ऊंचाई कमर तक थी, जिसमें 3 कारीगर कचौड़ियों को बड़ी तरकीब से बना रहे थे। 2 कारीगर पीछे बैठे पीठी भर मोटी मोटी पूड़ी बराबर बड़ी बड़ी कचौड़ियां लगातार बेलते, तो काली लोहे की कढ़ाई में खौलते हुए तेल के सामने बैठा ये कारीगर कढ़ाई के गग्गर पर फटी कचौड़ियां हवा में उड़ा के फेंकता, तो बिना तेल छलकाए सभी कचौड़ियां कढ़ाई के बल पे सरक के तैर जाती। खौलते हुए तेल में इन कचौड़ियों की सफेदी जैसे ही बादामी होती, ये कारीगर लंबी से लोहे की एक कबीर से हर कचौड़ी को डुबो कर कचौड़ियों से उठते सोनेपन की खुशबू में ये इलाका इतना जज्ब हो जाता कि हर राहगीर की नियत फिसल जाती और ये कतार थोड़ी और लंबी हो जाती। ये तो शुरुआत है। उलटते पलटते जब इन कचौड़ियों की ऊपरी परत खरखराहट से खस्ता हो गई, तो कारीगर ने छन्ने से फैले मुंह की टोकरी में कचौड़ियों को इस नियत से छाना कि राठों के दर्द से तेल रिस जाए। कचौड़ियों के निकलते ही बाकी 2 कारीगर हरकत में आ गए, जिनकी जिम्मेदारी सब्जी परोसने की थी। इसमें गरम मसाला जो है हमारे माताजी और पिताजी के सहयोग से तैयार हुआ था, दोनों के कॉम्बिनेशन से, जिसमें कि करीब 18 से 22 तरीके की चीज़ें पड़ती हैं। जायफल है, जावित्री है, दालचीनी है, लौंग है, स्टार फूल है, हर है, बहड़ा है, पीपर है, अजवाइन है, जीरा है, धनिया है। ये सब बाकायदा साफ करके इसको भूंजा जाता है। भूनने के बाद हम स्वयं पिसाने उसको जाते हैं। जो बाबूजी ने प्रथा कर रखी थी, उस प्रथा को हमने आज भी लागू कर रखा है। लौंग में अगर फूल नहीं होगा तो हम लौंग नहीं खरीदें। अच्छा। और जायफल अगर एक साइज का नहीं होगा तो नहीं लेंगे। अब रही स्वाद और उसको मेंटेन रखने की बात, तो ये हमारे वृंदावन बिहारी लाल की इच्छा है कि हमारे मन में बेईमानी नहीं पैदा होने दें। हमारे पिताजी का भी यही कहना था कि खाने का काम दिल से होता है, इससे नहीं होता। शौक से खाते हैं ये वाली कचौड़ी? बिल्कुल, जबरदस्त। यहाँ की सब्जी का नुस्खा भी बड़ा ही अनोखा है।
पत्तल के दोनों में कत्थई सूखे मसालों में बने आलू को डाल, रसदार छोलों के दानों से सब्जी तरकर उस पे प्याज और हरी मिर्च रख, कचौड़ियों से ढककर जज्ब करने वाले एक सफेद कागज के ऊपर कचौड़ी की प्लेट परोस दी जाती, जो प्लेट का काम ही करती। लोगों को जायकों में लीन देख हमारी भूख जब बेबर्दाश्त हो गई तो हिम्मत भाई बोले, मैं भटूरा भी चखूंगा। वाजपेयी जी ने भटूरे के साथ खस्ता और 3 प्लेट कचौड़ी सब्जी बिल्कुल जलती हुई परोसी। अंदर से मुलायम और बाहर से खस्ता इस कचौड़ी को तोड़कर मैंने आलू, छोले, प्याज और मिर्च का एक बड़ा सा निवाला जैसे ही जुबान पर रखा, सबकी एक आह से निकल गई। इतना बेहतरीन मसाला कि कबाब भी शर्मा जाए। बहुत बढ़िया। वाजपेयी जी की खुलूस और मोहब्बत को हमने अलविदा किया तो उन्होंने लखनऊ की जीत का परचम अपने ग्राहकों के साथ लहराया। थोड़ा लखनऊ का सैर सपाटा किया जाए। दिन का दूसरा पहर लग चुका था, मौसम भी हल्का सा गर्म हो चला था, पर ठंडे हवा के झोंकों से हमारा रिक्शा सुरसुराता हुआ तंग बाजारों में भीड़ को भेजते हुए हमारा जायके का काफिला उस मशहूर नाम की तरफ बढ़ा जिनके कबाबों से मशहूर है नाम इस शहर का। लखनऊ आए और टुंडे के गलावटी कबाब नहीं खाए तो क्या खाक लखनऊ आए। अच्छा भाई, जायके का हमारा सफर जो है वो पहुंच चुका है अमीनाबाद। यहाँ बना हुआ है बहुत ही जबरदस्त सा माहौल। अमीनाबाद की कसी हुई रौनक में रोड के दोनों तरफ जायकों की उठती चिरान के बीच हमारा रिक्शा आ पहुंचा लखनवी दस्तरखान की उस डेहरी पर जो मरकज है नवाबों के दौर के उस शाही दस्तरखान का, जिसका 120 साल पुराना ये नाम है टुंडे कबाबी। और चिकन की कढ़ाई वाले लखनवी सफेद कुर्ते पजामे और तंजेब की दुपल्ली टोपी लगाए किसी नवाब की तरह आदाब करते हुए दूसरी पीढ़ी के टुंडे कबाबी के ये मालिक मोहम्मद उस्मान साहब हमारा इस्तकबाल करने बाहर आए और बड़ी मोहब्बत से बोले, आप हमारे मेहमान हैं, इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए कबाब अपने हाथों से बनाऊंगा। ये हमारे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था 1905 में। तो जब शुरुआत उन्हीं ने की थी तो 1 नए पैसे के 12 कबाब से शुरुआत की थी। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। चलिए मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। तो आप जो अवधी जायकों की एक जो विरासत है वो इन्होंने संजोई हुई है, ये इन्होंने संभाली हुई है। यहाँ पर हम कबाब देखेंगे आज कि असल तरीके से कबाब बनते कैसे हैं। बस फिर क्या था, बुलंद आवाज में कारीगरों को तैयारी का फरमान जारी कर दुकान के सामने इस खुले बावर्ची खाने में उन्होंने गलावटी कबाब की पूरी तरकीब दिखाने का इंतजाम किया। इसमें पपीता है, ये बेसन है, ये मिर्च है और इसमें मसाले भी हैं और ये प्याज है, बनी हुई प्याज है, ये नमक है और ये मसाले सीक्रेट है। ये सब रान का गोश्त होता है और ये हम बाजार से टुकड़ा बने लेते हैं, यहीं पे सारा पिसता है। यानी कि रान आते ही उसके पार्चे निकाले जाते हैं यहीं पर। जी। फिर उसका कीमा होता है। बिल्कुल। और एक एक कर सारे लवाजमातों को कीमे में सौंध कर लगातार हथेली की दबिश से घिसकर तब तक मिलाते रहे जब तक पपीते की गलावट से गोश्त के रेशे टूटने नहीं लगे। और विरासत में मिले इस नुस्खे को बनाते बनाते जब उन्हें अपने वालिद की याद आई तो उनकी आंखों में हाजी मुराद अली का चेहरा रोशन हो उठा। जो हमारे ग्रैंडफादर थे उनका एक हाथ नहीं था, पतंग के शौकीन थे, तो उनका एक हाथ पतंग उड़ाने के चक्कर में उनका एक गिर पड़े थे कोठे पर से, उनका हाथ टूट गया था। तो उस जमाने में जो है डॉक्टर नहीं हुआ करते थे तो उनका जो हाथ काटा गया तो उसमें जो है नासूर हो गया था हाथ में। अच्छा। तो जो है जख्म बहा करता था। तो किसी साहब ने कहा बुजुर्ग की फला शख्स में है, वहाँ पे बहुत आला बुजुर्ग हैं, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, आप वहाँ जाइए उनके पास। तो वो 3 दिन तक उन्हीं ने बुलाया और उन्हीं ने जो है उसके ऊपर हाथ फेरा, हाथ के ऊपर, और उन्होंने दुआ दी कि जाओ तुम्हारे इस हाथ में अनौरी नहीं निकलेगी कभी भी। अच्छा। और इंशाअल्लाह जो है आने वाली नस्ल जो है वो फैज़याब होंगी, लेकिन ईमानदारी से काम करें, सच्चाई से। इसी वजह से वो मशहूर हो गए कि टुंडे कबाबी। उनका असली नाम था हाजी मुराद अली। मैंने जो इतनी मेहनत की है
के मतलब ऊंचा खाने से मैं लाता था गोश्त जी, केले के ऊपर लाद के लाता था। फिर जो है वो रूखा गोश्त यहाँ बेचते थे गोश्त दुकान पे जी, और चिकना जो गोश्त बचता था लोगों के वहाँ देने जाते थे, बेचते थे। हाथ से कूटते थे, 2 हाथ चलते थे। मतलब अच्छा खासा इस टाइम में 50-60 किलो 70 किलो कटता था कीमा। लेकिन इसमें बड़ा रियाज करना पड़ता तब जाके बनता। कीमे के तैयार होते ही उन्होंने उसको बीच से गहरा कर एक जलता हुआ इमली का कोयला बीचों बीच रखा। उस पे घी के चंद कतरे जैसे ही टपकाए तो धुआं उठ के भागने लगा। उस्मान साहब ने फौरन एक तसले से धुएं को तब तक कैद करके रखा जब तक वो धुआं कीमे में जज्ब नहीं हो गया। और अवधी बावर्ची खाने की इसी तकनीक को कहते हैं मुंगार देना। गलावटी कबाब का ये मसाला जैसे ही तैयार हुआ उन्होंने अपना किस्सा एक शेर से मुकम्मल किया। हमारे वालिद मरहूम कहा करते थे कि बेटा सदाकत खुद ब खुद करती है शोहरत हर जमाने में, सदाकत खुद ब खुद करती है शोहरत हर जमाने में, मुनाफा चाहिए इतना जितना हो नमक खाने में। अरे वाह क्या बात है। बात इसलिए ना आपकी सच्चाई आपकी शोहरत। लंबे से इस बावर्ची खाने में लाइन से भट्टियां जल रही थी और टुंडे की लाल पोशाक में दर्जन भर कारीगर अलग अलग जायके तैयार करने में जुटे हुए थे, जिसमें से सबसे आगे घुमा घुमा कर चुरचुराते गलावटी कबाबों को एक तवे नुमा तांबे की कलई वाली बड़ी सी परात में तला जा रहा था, जिसे माही तवा कहते हैं। एक डेग से लखनवी दम बिरयानी लगातार निकल रही थी तो तवों पे बुदबुदा रहे थे बोटी कबाब। एक तरफ उल्टे तवे का पराठा निकल रहा था तो दूसरी तरफ ये जाफरानी शीरमाल, और धुएं, चिरांद और इत्र की खुशबू से सराबोर था इस बावर्ची खाने के साथ साथ गली का हर कोना भी। पराठा भी बहुत अच्छा लगता है इनके साथ। उस्मान साहब ने मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी और कलई वाले चांदी के इस माही तवे पे खुद ही कबाब सेकने लगे। तवे पे उनको खड़ा देख लोगों की भीड़ और उमड़ पड़ी। कपड़े नहीं दिया कमाए तवा एकदम से छोड़ दिया कबाब। घंटों की लगी गलावट और हाथों से घिसा ये कीमा बिल्कुल लेपदार हो जाता है, जिसे एक कारीगर हाथों के अंदाजे से उठाता और बिना शक्ल सूरत दिए माही तवे पे ये कबाब एक के बगल में एक चिपकाता चला जा रहा था। कबाबों के तवे से चिपकते ही उनको तेल से तर कर दिया जाता और एक तवे को आंच पे घुमा घुमा कर उस्मान साहब चुरचुराते कबाबों को पलट देते तो दूसरा कारीगर भी कबाबों की निचली परत पे सुर्खी आते ही रफ्तार और एहतियात से ऐसे कबाब पलटता कि एक भी कबाब टूटने न पाए। और जैसे ही निचली परत चुरचुरा कर सूंधी होती ये कबाब गर्मा गर्म परोस दिए जाते। इन कबाबों को पलटना इतना आसान नहीं है, सालों का तजुर्बा चाहिए। तो इश्तियाक भाई कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? ये सर 1984 से है सर यहाँ पे कबाब बना रहा हूँ। 16, 24, 40 यानी 40 साल से आप टुंडे कबाबी के साथ जुड़े हैं। पूरी उम्र यही लग गई है। अच्छा, वो हाजी साहब ने सिखाया है। अच्छा, लगभग अच्छे खासे पुराने कारीगर हैं यहाँ पर। जी जी, मैं ही बचा हूँ, सारे इंतकाल हो गए। हाँ, अब आप ये सोचिए अभी जुड़े हुए अभी है, हमारे साथ के जो थे आदमी वो नहीं है। मतलब आप सोचिए कि जो लोग इंतकाल फरमा गए हैं वही लोग गए यहाँ से छोड़ करके, जो दुनिया छोड़ गए वही छोड़ करके गए भाई। अभी बचे आपको भी जाना है एक दिन। इन कबाबों को चखने के लिए बगल की भट्टी पे उल्टे तवे पे एक और अवधी जायका तैयार हो रहा था, जिसे ये कारीगर मैदे की लोइयों को बेल हाथों से फैलाकर लोहे के गोल उल्टे तवे पे चिपका देता और पलटकर कपड़े की गद्दी से तवे पे तब तक घिसता जब तक उसकी परत खस्ता और सुर्ख न हो जाती। और इसी तैयार पराठे को कहते हैं वर्की पराठा। उस्मान साहब ने हमारे लिए पूरी टेबल अपनी पसंद के जायकों से सजवाई और टुंडे कबाबी की तीसरी पीढ़ी के 3 वारिसों के साथ हमारे लिए गलावटी कबाब आए तो प्रिंस और युवराज के लिए वेजिटेरियन सूरन के कबाब लगवाए। हिम्मत और मैंने मटन कबाब का जो पहला जायका लिया तो हमारे होश ही उड़ गए। वाह वाह वाह, बेहतरीन
बिरयानी भी खाई गई और शीरमाल भी नोश फरमाई गई। पेट पूरा भर गया, लेकिन फिरनी और शाही टुकड़ा खाए बगैर उस्मान साहब ने रुकने न दिया। अरे बिल्कुल इंशाअल्लाह हमारी तरफ से जीत होगी, अल्लाह ने चाहा तो ज़बरदस्त जीत होगी, हमारी दुआएं हैं इनके साथ। हिम्मत भाई इस बार लग रहा है, मुझे माहौल लग रहा है जीत का। कुंडे कबाबी की इस शाही दावत और उस्मान साहब से विदा हुए तो अमीनाबाद में ही चंद कदमों पे इस शहर का एक और नामचीन जायका था, जहां 50 सालों से परोसी जाती है बड़ी ही बेहतरीन कुल्फी। अच्छा भाई, हमारा जो जायके का सफ़र है वो अब पहुंच चुका है चौथी जगह, और यहाँ पर हम खाने आए हैं प्रकाश की मशहूर कुल्फी। कितनी पुरानी जगह है ये? लगभग 70 ईयर्स हो गए इस जगह को, और कुल्फी ऐसे ही बन रही है हमेशा से। जी, वैसे ही देसी तरीके से तांबे की मटके में प्रॉपर हिला के जमाई जाती है। प्रकाश की कुल्फी की मशहूर दुकान के फर्श पे रखा ये मटका जमी हुई कुल्फी से भरा था। कारीगर ने उसी मटके से प्लास्टिक की डब्बी से कुल्फी चाकू की धार से निकाली और कई फाकों में तब्दील कर गुलाब जल छिड़क के परोसा। कुल्फी का पहला जायका लेते ही एक अजीब सा सुकून मिला। दूध के गाढ़ेपन और केसर की खुशबू से पूरी जुबान महक उठी। लखनऊ जितना मशहूर अपने नॉनवेज जायकों के लिए है, उतना ही मशहूर ये अपने चाट और चटोरेपन के लिए है। और वही चटोरापन करने हमारी टोली कभी रिक्शे, कभी पैदल, कभी गाड़ी में आधा शहर घूमकर वापस आ गए शाहनगर रोड, जहां दूसरे ज्यादा मशहूर शुक्ला जी पिछले 50 सालों से अपने हाथों से खिलाते हैं पूरे लखनऊ की पसंदीदा चाट। और यही शुक्ला चाट हाउस है हमारे जायके की आखिरी मंजिल। ये 1968 से यहाँ पे कायम है। एक मटर बना दी। रोड के सामने फुटपाथ से चिपक के उठी लकड़ी की एक स्टॉल नुमा नीली दुकान थी, जो नीले शटरों की हिफाजत से आधा हाथ बाहर थी, जिसके माथे के फ्लेक्स पे शुक्ला चाट हाउस का नाम छपा हुआ था। और इसी शुक्ला चाट हाउस के 70 साल के बुजुर्ग जादूगर दिनेश शंकर शुक्ला जी का अंदाज भी किसी नवाब से कम न था। हरे से कुर्ते और सफेद पजामे पे खानेदार सतरी और जिंदगी के तजुर्बे से झड़े बालों पे मेहनत के काले बाल नुमा ऊंची टोपी पहने पान के शौक पे नोश फरमाते हुए अपने कारीगरों की टोली को हुक्म भी बड़े अदब और सलीके से मुस्कुरा कर देते। इसकी शुरुआत किसने की थी? शुरुआत तो हमेशा माँ बाप करते हैं। अच्छा, आपके पिताजी ने? हम पहले दिन से इस पे काबिज हैं। अच्छा, और तब आपकी उम्र क्या थी? तब उम्र 15 या 16 साल थी। और ये जो है हमारी माता जी का और हमारे पिताजी का आशीर्वाद है जी, कायम है आज भी कायम। देखो ना, बड़े लोग अपने आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र 70 से ऊपरी होगी। अरे, यानी आपको लगभग यहाँ बैठते बैठते 56 साल हो गए। 56 साल हो गए, क्या बात है। अच्छा, आपका अंदाज भी बड़ा अनोखा है, दूर से दिख जाते हैं आप। ये उन्हीं हनुमान जी की कृपा है, ये हमारी कुवत नहीं है जी, कुवत उन्हीं की है। जिसमें से एक कारीगर की जिम्मेदारी दुकान के दायरे से बाहर लोहे के इस तवे पे आलू की टिक्कियां और मटर सेकने की थी, तो बगल में खड़े बाकी 2 नौजवानों की जिम्मेदारी 5 किस्म की चाटों को तैयार कर परोसने की थी। और इन 5 चाटों के सारे मंत्र शुक्ला जी अपनी गद्दी के इर्द गिर्द ही सजाए हुए थे, जिसमें से बर्फ लगे इस दोहरे भगोने में दही ठंडी हो रही थी, एक स्टील के डब्बे में हरी चटनी और लकड़ी के कत्थई बर्तन में भरी लाल मीठी चटनी लकड़ी के एक चम्मच से जुड़ी थी, जो खजूर, इमली, गुड़ को मसालों में एक चाशनी सा काढ़, मंगरेल, काजू और किशमिश से सनी थी। प्लास्टिक के एक डब्बे में कुतरी धनिये की पत्तियों में कुछ सीके अदरक के भी छुपे थे, और स्टील की इस पिटारी में कैद 7 जादुई मसालों से हर चाट में जान फूकी जा रही थी। और लोग कहते हैं हमारा डीप फ्रीजर रखा करो, जैसे बच गया तो उसको डीप फ्रीजर में रख दो, खराब नहीं होता। मैंने कहा मैंने डीप फ्रीजर आज तक खरीदा ही नहीं। अरे वाह। जो बिके वो बिके, और जो नहीं बिके तो वो जो है जानवर के नाम उसी दिन, वो भी जानवर को भी मैं दूसरे दिन नहीं खिलाऊंगा। क्या बात है, क्या बात। और जो खाया और जो खिलाया वो अपना। तो हम लोग यहाँ क्या ट्राई करेंगे बताइए? युवराज ने टिक्की में दिलचस्पी दिखाई तो हिम्मत और प्रिंस ने अपनी पसंद दही बताशों में बताई।
हमने दोनों चाट एक साथ लगवाई। टिक्की चाट के लिए उबले आलू में गुंदे मसालों की लोइयों को खौलते हुए तेल में तैराकर एक के बगल में एक बिछा के इन गोलों को कपगीर की दबिच से पिचकाकर टिक्की में तब्दील कर दिया। ये हो गई साहब, क्या बात है। और जब निचली परत पे लाली चढ़ गई तो दूसरी तरफ से घी में और कुरकुरा होने दिया। टिक्कियों के सौंधे और कुरकुरे होते ही अगले कारीगर ने एक दो धारी औजार से दो टिक्कियों को एक पत्तल में सरकाकर बीच से दो हिस्सों में काटा और ठंडी मीठी दही से कई पत्तलों की टिक्कियों को ढककर उस पे पहले डाली लाल चटनी, फिर मसाले के डब्बे से सातों मसालों नमक, सेंधा नमक, भुना जीरा, भुनी पिसी लाल मिर्च और चाट के मसालों को ऊपर से बारी बारी बुरका और दो बताशों को फोड़कर ऊपर से बिखराया। फिर धनिया की लाजमी पत्तियों से सजाकर टिक्की चाट तैयार कर दी। आदमी को जिस दिन घमंड आ गया या कुछ आ गया वो गया। ऊपर वाले को, परवरदिगार को, उस मालिक को जरूर शुक्रिया अदा करना चाहिए। जरूर। सही बात आप है। कठपुतली हैं, आप जीरो हैं, जीरो। और दही बताशे के लिए सादे मसालों में उबली दूधिया मटर को आटे के कुरकुरे बताशे में भरकर पहले खाली जगह को मीठी दही से भरा और लाल चटनी ऊपर से डालकर हल्की चुटकी से सारे मसाले बुरके और इसे भी धनिये की पत्तियों से सजाकर परोस दिया। बेबर्दाश्त करने वाला ये जायका हिम्मत ने किसी की परवाह किए बगैर एक बताशे को मुंह में भर लिया और खुशियों भरा ये जायका प्रिंस और युवराज ने चखा तो मैंने भी अपना मुंह आखिरी बताशे से भरा। टिक्की चाट का तो जायका ही कमाल था, बहुत ही बेहतरीन। मसाले, कुरकुरापन, मीठी चटनी, हर बाइट एकदम कमाल। इतनी कमाल की मेरी नियत मटर चाट और पानी बताशे दोनों पे फिसल चुकी थी। शुक्ला जी, इतनी जबरदस्त टिक्की, बहुत जबरदस्त। तीनों लोगों के पेट और हिम्मत दोनों जवाब दे गए और मैंने अपने लिए मटर चाट लगवाई। धीमी आंच पे तवे के किनारों पर चौकोर से मसालेदार मटर के गुच्छे जब एक तरफ सौंधे हो गए तो उसे पलटकर दूसरी तरफ भी तला गया और पत्तल के दोने में आहिस्ता से खिसकाकर उस पे आधा नींबू निचोड़ा तो वो मटर में फौरन जज्ब हो गया और इस पे भी बताशे को चुरचुरा के डाला और धनिये से सजा के परोसा। इस मटर चाट का चलन आपको सिर्फ लखनऊ में मिलेगा। इसके पहले जायके में मुझे नया फंक्शन लगा। दूधिया मटर पे कुरकुराती पापड़ी अच्छी थी और पानी बताशों के लिए शुक्ला जी ने मर्तबान में अपनी जादू की छुरी घुमाई और मटर से भरे आटे के इन बताशों में चटपटे मिर्च और खट्टेपन वाले पानी को डुबो कर भरा। वाह, मजा आ गया। हमारा जो लखनऊ का पहला सफर है जायके का वो यहीं खत्म होता है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के साथ। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। लखनऊ सुपर जायंट्स के तीनों बेहतरीन खिलाड़ी और उतने ही बेहतरीन इंसानों से हुई इस नई दोस्ती से मैंने अलविदा लिया। और अगर आप अब भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ तो मैं हूँ गौस बजाज, इस कहानी का सूत्रधार। क्या खूबसूरत और जायकेदार वीडियो थी। और मैं तो यही कहूंगी कि आज का जो फ्लेवर हंट था हमारा, वो पूरा का पूरा हमारे लिए एक फीस्ट था। माउथ वाटरिंग 100% बिल्कुल बिल्कुल। यार देखो, मेरी बात सुनो, हमारा ये चैनल बनाने का मकसद क्या है कि हम दुनिया के डिफरेंट इलाकों को देखें और किसी भी इलाके को जानने के लिए, उसके कल्चर, उसके ट्रेडिशन को जानने के लिए, वहाँ के खाने से फेमिलियर होना सब जुड़ा ही खाने से होता है। हर चीज आप देखो ना, रस्मो रिवाज, वहाँ की रिवायात, वो सारी चीजें आपको वहाँ पे नजर जो है ना वो आती हैं। खाने से जुड़े अब हुए हैं। हमने क्या देखा इस वीडियो में कि प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल है, हाँ जी। लेकिन उसके साथ जो एक अदब, एक तहजीब के साथ वो चीज पेश की जाती है, अगर वो सिटी ऑफ नवाब्स है ना तो वो आपको वो एक नवाबी नवाबी फील बिल्कुल आती आता है। है। और वो सही कहते हैं कि भाई मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं और आप ये चीज देखो कि जनरेशन से वो लोग बैठे हैं। ऐसा ही है। ठीक है। और वो हर जगह पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, खाने पे हम अभी बाद में आते हैं, कि हर जगह पे आपने
हमने ये तहजीब देखी वहाँ की कि वो अपने बड़ों को किस तरह से बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। आपने जो गलावटी कबाब उन्होंने बनाए, हाँ नवाब जी। साहब थे, उनकी बातें सुनी, आपने शुक्ला जी की बात सुनी, फिर मशहूर एक और एक मशहूर और शुक्ला जी। मशहूर शुक्ला शुक्ला जी जी। की बात सुनी। तो उन चीजों के अंदर आपको जो तहजीब है वो सबकी सब आपको हाँ। कॉमन नजर आ रही उन्होंने है तो वहाँ। कहा कि जी जब से ये कारोबार मुझे मिला तब से हम काबिज हैं इसके काबिज ऊपर। हैं, बिल्कुल। सो हमें एक बड़ी खूबसूरत उर्दू भी नजर आई बिल्कुल। और जितनी खूबसूरती से खानों के जायकों को यहाँ पे बयान किया गया है ना, उसके क्या ही कहने हैं। और अगर हम गिलावटी कबाब की बात करें, उसकी मैरिनेशन की बात करें, उसके अंदर जितनी मोहब्बत डाल के उन्होंने उसको मैरिनेट किया है, तब जाके ये जायके आते हैं। और बिल्कुल। आपके सामने वो चीजें हैं, चाय आउटस्टैंडिंग। जबरदस्त। और उसके साथ उन्होंने क्या लिया? मलाई बन मक्खन। हाँ, बन हाँ, मक्खन। बन मक्खन बिल्कुल इसी तरह से है। और उसके बाद फिर आप ये देखें कि नवाब साहब ने उनकी जो टेबल भरी है वहाँ पे, जी। बिरयानी जायकों और से भर जायके के। ही जायके। और उनमें से 2 लड़के ऐसे थे जो वेज फूड वेजिटेरियन खाते थे, थे, तो हाँ। उनके लिए स्पेशल उन्होंने वेज कबाब भी मंगवाए भाई थे। बिल्कुल। यही तो तहजीब है ना कि एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है। और फिर आगे जब हम चाट की तरफ जा रहे हैं तो ओ हो जबरदस्त। एक सेकंड थोड़ा रिवर्स आते हैं। हाँ, पहले हाँ। कुल्फी आई थी हाँ, बीच में। फन कुल्फी आई था। थी, जाफरानी कुल्फी आई थी और मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। मतलब 2 रंग की बिल्कुल। सवैयां डली है उस पे, थोड़ी सी चाशनी भी होती तो बड़ा वो मजा आता। एक्चुअली बात ये है ना कि आपको पसंद है मीठा मीठा। और हम जरा चटकोरे हैं, हाँ, तो हम चटपटे जल्दी हम से मैंने इसलिए कहा ना टिक्की कि पे चाट चले से गए। पहले मैं उसकी बात कर लूं, लेकिन- बहुत मजे की लेकिन लगी। चाट पे जिस तरह की चटनियां थी चटनियाँ, जबरदस्त हाँ। और जो मसाले डल रहे थे ऊपर सीक्रेट मसाले, आउटस्टैंडिंग। बहुत बहुत आप मजे देखो का हर चीज हाथ के अंदाजे से हो रही है। हाँ वहां पे जी, कुछ भी बिल्कुल। आपको चमचियों के हिसाब से नजर नहीं आ नहीं, रहा। सब कुछ हाथ भाई से यही चल रहा तो बात कर रहे हैं कि जनरेशंस वहां पे वहाँ बैठी पे हैं। बैठी ये हैं। जायके वो आजकल के लोगों से नहीं कि आधी चम्मच और 1 चम्मच हाँ। डाल दे, वो ये अंदाजों से चलते हैं वहां पे सही। काम। और फिर इतने मजे मजे के जायके वहां पे नजर आते हैं। और अभी ये स्पाइसलर की वीडियो का फर्स्ट फर्स्ट एपिसोड था। आगे हम कोशिश करेंगे इसको मजीद देखें, क्योंकि जाहिर है नवाब, सिटी ऑफ नवाब है, उसको हम मिस नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो बाकी आप बताएं आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए।